नमस्कार, मेरा नाम अनुराग राज है। आप देख रहे हैं द जनता शो। आज हमारे मेहमान हैं जदयू स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार टंडन जी। नीतीश कुमार टंडन जी से हम सियासी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो पहला सवाल आपसे, सर, आपकी पार्टी बिहार में बहुत जोर शोर से जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, इस पे आप लोगों का क्या विचार है? तो हम लोग के पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जाके इसके पक्ष में प्रस्ताव हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजीव रंजन सिंह वरुण बाबू जाके गृह मंत्री जी की समझ में जाकर दिया है और बिहार की जितनी तमाम पार्टियां हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष में और भी जो अन्य पार्टियां हैं, सारे पार्टियों का शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री से उनकी समझ में ज्ञापन भी दिया तो स्पष्ट है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और हमारी पार्टी के पक्ष में हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री जी इस करती है। सर, क्या कारण है कि 2010 में जो पार्टी एक नंबर पे थी वो 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर पे खिसक गई? देखिए, चुनाव में पक्ष और न संख्या बल न आते जाते रहता है, स्वाभाविक है। कहीं न कहीं हम अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा सके और भी कहीं न कहीं चुनाव में कई फैक्टर रहता है। इस कारण निश्चित रूप से हम लोग के लिए चुनौती आई है। हम लोग की संख्या है, लेकिन आपको बता देते हैं कि इस चुनौती को पार्टी गंभीरता से ले रही है और हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू आए हैं। उन्होंने कह दिया है, उनका साफ करना है। उन्होंने हम कार्यकर्ताओं को दो ही टास्क दिया। पहला टास्क की जनता दल को हमें राष्ट्रीय पार्टी बनाना है और दूसरा कि 2010 की तरह जो हमारा मानक था, जो आंकड़ा था 2010 में संख्या बल में, उसके मानक को पार करना। सर, आपको ऐसा लगता है कि बिहार में स्वर्णों का मोह भंग हुआ है जदयू से? मोह भंग है स्वर्णों के लिए तो बहुत हिस्टोरिकल काम न आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और हमारी पार्टी देखिए सिर्फ सवर्ण नहीं, हमारी पार्टी का मूल क्या है? मुख्यमंत्री जी का साफ है, न्याय के साथ लिखा। हम हर जाति, हर वर्ग, हर तबकों को साथ लेकर हम बिहार में न चलते हैं और न आगे भी चलने का बिना वोट बैंक की चिंता करते। और आदरणीय मुख्यमंत्री जब से आए तो कोई समाज नहीं, कोई योजनाएं आप देख लीजिए, हर समाज हर तबके के लिए बनाई जाती है। इसे सवर्ण क्यों नाराज रही? सवर्णों के लिए तो आपको बता देते हैं कि जो काम उन्होंने किया है। ठीक बात है कि सवर्णों के बीच में इस काम को नहीं पहुंचा सकी, संगठन के माध्यम से हम नहीं पहुंच सके उनके बीच में। इस बीच में थोड़ा हो सकता है उनके बीच में, लेकिन इस काम को हम लोग करेंगे ना। बहुत ऐसे काम हैं, अब बताइए आपको दो चार काम कहे तो हम गिना देते हैं कि बहुत बड़े किसान आंदोलन जब स्वतंत्रता के प्राप्ति के पूर्व और बाद में किसानों आंदोलन के बहुत बड़े नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और आज़ादी के बाद करीब 2005 तक बहुत बीच के कुछ साल हम लोग को अगर छोड़ दिए, बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती जो मूल इसके नायक थे, उनकी भी उपेक्षा न की, लगातार की गई। पहला बार सम्मान अगर किसी ने दिया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती वैज्ञानिक प्रोत्साहन पुरस्कार उन्होंने ही शुरू करवाया था। स्वामी जी के किसानों को दिया जाता है, आज उस पुरस्कारों की सूची में शामिल है। ये काम भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। दूसरा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, क्योंकि हम लोग को पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं और इस नाते राजनीति को करीब 3 दशकों से बड़ा गंभीरता से और करीब से देखा है। पटना में 7 बार स्वामी जी की मूर्ति लगाने के लिए शिलान्यास का नौटंकी लोग कर चुके थे, लेकिन मूर्ति नहीं लगा। यह काम भी अगर किसी ने किया तो हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया कि पटना के श्री कृष्णा नगर में स्वामी जी की आदमकद प्रतिमा का उन्होंने अनावरण 2010 में किया। आज प्रतिमा स्थापित है।
नहीं, स्वामी जी की जयंती को प्रतिवर्ष पहली बार सरकारी जयंती समारोह में मनाने की भी घोषणा कर सम्मान अगर किसी ने दिया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये कहते हुए कि यह जो है हम अपने पुरखों का सम्मान कर रहे हैं, कई कोई साधारण बात है। इसी तरह सर गणेश दत्त बाबू, इसी तरह श्री बाबू, कई बिहार के पहले मुख्यमंत्री, इतने बड़े लीडर, उनका भी सम्मान कांग्रेस के लोगों ने आज तक नहीं किया था। अगर उनका भी सम्मान किसी ने किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया कि उनके भी जयंती को प्रत्येक वर्ष सरकारी जयंती मनाने की घोषणा उन्होंने की, उनका सम्मान किया। इसी तरह कई काम हिस्टोरिकल, कौन काम हम छोड़े हुए हैं? बताइए, बिहार देश का पहला राज्य है कि जहाँ न सिर्फ बीपीएल बल्कि एपीएल परिवारों को शौचालय बनाने के लिए हम प्रति परिवार 12-12 हज़ार की राशि दे रहे हैं। अब जाके गांव में सर्वे कर लीजिए, कौन सवर्ण परिवार है क्योंकि इसका लाभ नहीं उठाया है। सर शौचालय की राशि में तो बहुत सारा भ्रष्टाचार भी होता है। भ्रष्टाचार होता है तो जो जहाँ है जिस प्रकार से है वो क्या है वो उसको जांच करनी चाहिए, कहाँ क्या हुआ। मुझे हम तो स्कीम के बारे में कह रहे हैं ना कि जो नाराज सवर्ण है, काहे नाराज है? कौन ऐसा घर है कि जहाँ साइकिल, छात्रवृत्ति, पोशाक, शौचालय के लिए क्यों योजना से उनको नहीं आच्छादित सरकार ने किया है? कहाँ उनकी उपेक्षा हो रही है? सर क्या आपको ऐसा लगता है कि जदयू में अलग अलग खेमे बटे हुए हैं? नहीं, कोई खेमा जनता दिल में, जनता दिल में तो के वो नेता है के वो ना, शुरू से कहाँ जनता दिल में कहीं कोई खेमा होगा? कोई खेमा नहीं, आपसी कोई मतभेद नहीं है? कुछ नहीं। जनता दलियों में आपको बता देते कि बूथ से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के जो भी हमारे यहाँ हैं, बस सिर्फ एक ही नेता, एक ही नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, वो है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर इसमें कहीं किसी को अर्थी है तो जनता दल में स्वाभाविक है कि अपने को नहीं समझे, इसलिए हमारे यहाँ कोई घूट गाट नहीं है। ये सब लोगों को भ्रम खाली है। नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता है। बिल्कुल, आज से नहीं, हम लोग तो 26 वर्ष से उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। 26 वर्ष से, जब 18 वर्ष की उम्र था उस समय से हम लोग ना पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उसमें समता पार्टी था और हम लोग छात्र समता के विश्वविद्यालय अध्यक्ष थे, और एक बार भी आज तक पार्टी से इधर उधर नहीं गए हम लोग, लगातार उनके नेतृत्व में 26 साल से। सर ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शरद यादव की घर वापसी होगी, इस खबर में कितनी सच्चाई है? ये हमारा विषय नहीं है, तो ना राष्ट्रीय ना विषय है, तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता देंगे, हमको इस संबंध। हमारे साथ थे जदयू के स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नीतीश कुमार टंडन जी। नीतीश कुमार टंडन जी को बहुत सारा धन्यवाद।